So, the policy on care of the patients under restraint formulated to ensure selection, documentation, physical and chemical restraint measures by the competent staff conversant with the restraint technique. सर The क्लास restraint लगवानो ने is any method that limits a patient's ability to move around freely or reach normal body parts. There are two different types of the restraints, physical and chemical restraints. So method of restraint can be different, but the policy is standardized to ensure proper selection, documentation, and monitoring of the physical and chemical restraint measures by competent staff conversant with the restraint techniques. The restraint can be defined as a restraint method that limits a patient's ability to move around freely or reach normal body parts. There are two different types of the restraints, physical restraint and chemical restraint. कोई Restraint का टेस्ट मतलब करवाने सर वैसे। समझने से पहले restraint शब्द मतलब कि restrict करना, restrain करना, hold करना, limit करना। अभी सर कल घूम से तो इसकी जो पॉलिसी है वो उस पर्पस के लिए है जिसमें कौन सा मेथड ठीक है, उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है और restraint का मॉनिटरिंग कैसे करना है, उन सारी चीज़ों को प्रॉपर सिलेक्शन कॉम्पिटेंट स्टाफ के द्वारा हो और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कॉम्पिटेंट स्टाफ के द्वारा, इसीलिए इस पॉलिसी को रखा गया है। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है कि एक पर्सन का नॉर्मल मूवमेंट को, हैंड्स को, लेग्स को लिमिट करना ताकि वो पर्सन एक नॉर्मल बॉडी के नॉर्मल पार्ट्स तक या दूसरी जगह पे पेशेंट्स रीच नहीं कर पाए, पहुंच नहीं पाए। The scope of this policy is applicable to all devices and patients on which restraint is being applied. It is limited to those situations where it is clearly necessary for the purpose of preventing harm by a patient to him, herself or others. Restraint का मेन मकसद होता है कि पेशेंट खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाए, और जिस सिचुएशन में लगता है कि पेशेंट खुद को या दूसरों को या आसपास की चीज़ों को नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसी कंडीशन में रिस्ट्रेंट के डिसीजंस लिए जाते हैं। Use of the restraint devices shall be limited to those where less restrictive methods have been evaluated and have been determined to be unuseful or inappropriate for that purpose. रिस्ट्रेन उस कंडीशन में नहीं लगा सकते कि आपके पास में स्टाफ नहीं है सुपरवाइज करने के, तो पेशेंट को सुला दो या बांध दो। आपको एक सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टाफ अवेलेबल करवा और रिस्ट्रेन अवॉइड करने के लिए 1:1 केयर की ज़रूरत पड़े तो 1:1 केयर भी प्रोवाइड करो, अगर उसकी वजह से रिस्ट्रेन अवॉइड हो सकता है तो। रिस्ट्रेन यूज करने के लिए आप डॉक्टर का रिटन ऑर्डर जरूरी होता है। रिस्ट्रेन यूज इज requires a written doctor's order or advice, written, signed, dated, timed. What should be the written document? We will discuss later. There are two types of the restraint, physical as well chemical. Physical restraints are when patients are forced to stay in a chair or bed, thus limiting their movement. पेशेंट को बेड पे या चेयर पे रखने के लिए उनके मूवमेंट को कम करने के लिए जो मेथड यूज किए जाते हैं उनको बोलते हैं फिजिकल रिस्ट्रेंट।
इस मीटिंग में 10 मीटिंग से पहले 10 लोगों ने क्विज सबमिट की है। जिन्होंने क्विज सबमिट नहीं की है वो लोग मीटिंग से बाहर निकल जाएं अपने आप ही। प्रमोद, जिन्होंने मीटिंग के से पहले क्विज सबमिट नहीं की है उनको मीटिंग अटेंड करना अलाउड नहीं है, उनको बाहर भेजें, नहीं तो मैं भेजूंगा, उसमें टाइम वेस्ट होगा। चलो मैं नाम देख लेता हूँ कौन कौन है जिन्होंने क्विज अटेंड की है और उनको मैं अलाउ करूंगा और बाकी लोगों को मैं अलाउ नहीं करूंगा। ठीक है, बहुत हो गया मजाक वाला चीज़ है ना, चलते चलते सारी चीज़ को ही मजाक बना के रख लिया। विक्रम ठीक है, आर के करणपुरा, ये आर के कौन है भाई? हैंड रेज करो आर के। राकेश आर के मालवीय पूरे से किसने लॉगिन किया हुआ है? राकेश, जी सर। राकेश है आर के करणपुरा। ठीक है।